जय हिंद साथियों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग आर्टिकल चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे, जिसमें हमने डिफिनिट आर्टिकल यानी आर्टिकल दो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आर्टिकल के दो के बारे में हमने ये जाना कि आर्टिकल दो का प्रयोग किन किन नामों के पहले होता है, जिसमें हमने न्यूज़पेपर, रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, रिलीजियस बुक, तमाम तरह की चीज़ों को जाना था। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यह कोशिश करेंगे आपको बताने को कि उसका जो दूसरा सेगमेंट क्या है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि चीज़ों को आपको कॉन्सेप्चुअली सीखना है, फैक्ट रटना नहीं है, तो इसलिए मेरी हर बार कोशिश यही रहती है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिफिनीशन रूल न लिखवा के आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाए। हमने आपको नाम के बारे में बता दिया है, अब हम इसके दूसरे सेगमेंट को कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि इसका दूसरा सेगमेंट क्या है। दूसरे सेगमेंट में आप ये जानेंगे कि अगर कोई भी टाइटल केस है, कोई टाइटल केस है यानी कोई उपाधि है, तो उपाधि के नाम के पहले भी आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं सरदार द आयरन मैन, तो ये जो सरदार है, इस सरदार की जो उपाधि मिली है पटेल को, सरदार पटेल को, द आयरन मैन का, तो जो उपाधि मिला है यानी ये जो टाइटल है, इसी के पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा। जैसे मैं और देखूं यदि, तो गांधी द महात्मा, यानी गांधी को महात्मा की उपाधि मिली है, तो इस उपाधि के पहले यानी इस टाइटल के पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। यदि मैं यह देखूं फिर से, जैसे आप अधिकतर मूवी देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है इंदिरा द टाइगर, यानी इंदिरा जो नाम है इसको टाइगर की उपाधि दिया गया है। तो इसका मतलब जो इंदिरा को उपाधि दिया गया वो टाइगर है, यानी टाइटल टाइगर है, तो इसके पहले आर्टिकल 2 को पढ़ेंगे आप। ठीक ऐसे ही मेरा एक पेज भी है जिसको आप कई बार विजिट भी किए होंगे, उस पर खिलाड़ी द पावर करके, यानी जो खिलाड़ी है उसको द पावर का टाइटल दिया गया है, तो इसलिए इस जो टाइटल है इसके पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। इसी कड़ी में और भी आप आगे देख सकते हैं, जिसमें ये जान सकते हैं कि गोरखपुर द सिटी ऑफ गोरखनाथ, यानी जो गोरखपुर है वो सिटी जो है बाबा गोरखनाथ के नाम से पॉपुलर है, या गोरखपुर ये भी बोल सकते हैं कि गोरखपुर इज नोन एज द नाथ नगरी। नाथ नगरी के पहले हम देखेंगे तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करना होगा, क्योंकि गोरखपुर को जो उपाधि मिला हुआ है वह नाथ नगरी के नाम से मिला हुआ है। तो अभी आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो भी हमारे पास नाम होंगे और उनको जो उपाधि मिली होगी उनके पहले हम आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। जैसे हिस्ट्री के यदि किसी शब्द को लें, तो यदि आप लेंगे अकबर द ग्रेट, यानी अकबर को ग्रेट की उपाधि मिली हुई है, इसलिए इसके पहले एक तरीके से आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद से हम लोग इसके नेक्स्ट नियम को देखेंगे। देखिए, इसके नेक्स्ट नियम को यदि देखें तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 2 जो है यह सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले आएगा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले आएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या है? तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव जानने के लिए आप यह जानिएगा कि एडजेक्टिव जो होता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। हम आगे जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या है।
लेकिन इससे पहले हम यह जान लें कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया गया वो एडजेक्टिव हुआ, इसमें सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव तो उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो उसमें हम यह जानेंगे कि एडजेक्टिव का जो टाइप्स है वो 4 प्रकार का है, जिसमें पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर और चौथा एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। वहाँ हम लोग पढ़ के जो चौथा सेगमेंट यानी एडजेक्टिव ऑफ डिग्री होगा उसी में हम लोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। और जो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है उसके 3 टाइप्स होंगे, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा कंपेरेटिव और तीसरा होगा आपका सुपरलेटिव। हम इस चीज़ के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यह नियम हम वहाँ भी रिपीट करेंगे, यह नियम हम लोग एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ भी बातचीत कर लें। पॉजिटिव में किसी एक व्यक्ति की बात, एक नाउन की बात होगी। कंपेरेटिव में 2 नाउन के बीच क्या होता है, एक तरीके से 2 नाउन के बीच तुलना होता है। सुपरलेटिव में क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप है और इस ग्रुप में कई नाउन होंगे। किसी एक नाउन को बाहर निकालकर इसके बारे में बातचीत किया जाता है, तो वही सुपरलेटिव कहलाता है। यानी जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे कि राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस क्लास। सामान्यतः हम यह देखें कि जो इंटेलिजेंट शब्द आया है इसके पहले मोस्ट लगा है, और जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो वहाँ ये बात बताएंगे कि किसी शब्द के पहले मोस्ट है तो इसका मतलब कि वह सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद से हम देखें कि यहाँ मोस्ट लगा है और इसके पहले आर्टिकल द लगा है। यहाँ आप देखिए ये बात सही है कि गलत है। पहले आप यह देखेंगे ये जो क्लास है, इस क्लास में बहुत से बच्चे हैं और इन तमाम बच्चों में से कई विद्यार्थियों में से एक राधा को बाहर निकाला गया है और इसको सबसे इंटेलिजेंट बताया गया है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। मोस्ट जो है मच का सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, मच, मोर, मोस्ट पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। फिर आगे देखेंगे ही इज बेस्ट डांसर इन दिस क्लब। अब यहां देखिएगा क्लब में बहुत डांसर होंगे। अब क्लब के कई डांसरों में से एक डांसर जो सबसे बेहतर होगा वह ही है। ये ही है, मेल डांसर है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बेस्ट शब्द आया है तो यहाँ देखिएगा बेस्ट जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और ये किसका सुपरलेटिव एडजेक्टिव है? गुड का। और गुड का सुपरलेटिव एडजेक्टिव है जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। ये 3 डिग्रियां होगी जिसको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बोलेंगे। तो उसी जो गुड है इसी का सुपरलेटिव एडजेक्टिव बेस्ट है। और आप क्लब में जो एक ग्रुप है इस ग्रुप से किसी एक को बाहर निकालें और इसको सबसे बेहतर किए यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगाएं तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे, लेकिन एक शर्त यहाँ और भी आप ध्यान देंगे कि एक ऐसा वाक्य जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे लिखूं कि यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ जो आप बात बोल रहे हो कि यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, तो ऐसा क्यों होगा कि द का प्रयोग नहीं होगा? मैंने आपको यह स्पष्ट किया कि जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा उसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि वह एक ग्रुप लेकर आएगा
और जब तक वह ग्रुप लेकर नहीं आता है तब तक हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब कि पर्सनल सेंस के केस में हम कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ केवल फ्रेंड एक ही है और यहाँ इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग गलत हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं इस बात को कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग होगा, लेकिन पर्सनल सेंस में आर्टिकल द का जो प्रयोग होगा वो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल समझ गए होंगे। आइए हम लोग चौथे जो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और रूल को पहले देखने से पहले हम ये देखें कि इसका एग्जाम्पल कैसे डिजाइन किया गया है। बहुत बच्चों के दिमाग में इस टाइप का जो एग्जाम्पल होता है उसको लेके भ्रम रहता है। कैसे भ्रम होता है, किस किस शब्द को लेके भ्रम हो जाता है। जैसे उनके दिमाग में आता है कि सर द MP, द UP जो होता है ये गलत होता है, यानी इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसी में एक शब्द आएगा द पंजाब, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग सही होगा। फिर इसके बाद उनके दिमाग में आता है सर जो UAE है या USA है या UK है, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग सही होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है जरा आप खुद समझिए कि ऐसा क्यों होता है। आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि एक सेम उसी तरीके की स्थिति धारण करने वाले के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं और एक ऐसा स्थिति जिसमें हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। जहां तक मैं अनुमान कर पा रहा हूं कि आप भी ये बात गेस कर पा रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा होगा। खैर आज तक शायद आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, इसको रटते आए हुए होंगे और कहीं भी किसी भी डाटा में देखिए इस बात को लगभग एक तरीके से इतना क्लियर नहीं किया गया है कि जिससे व्यक्ति स्पष्ट कर पाए पूरी बात और समझ पाए। फिलहाल हम इस बात को समझें कि देखिए जहां भी आपको रीडिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, ध्यान दीजिएगा, या जहां किसी मल्टीपल एरिया की बात हो रही हो, मल्टीपल केस या एरिया की बात हो रही हो, तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये रीडिस्क्रिप्शन क्या है या मल्टीपल एरिया क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी चीज को हम उच्चारण करते हैं तो उसको दोबारा बताने की, समझाने की जरूरत पड़े। रीडिस्क्रिप्शन या मल्टीपल एरिया डिस्क्राइब आप बोल सकते हैं। जैसे द MP, द UP को बताएंगे तो दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ होती है। लेकिन जब आप पंजाब को बोलते हैं, तो पंजाब बोलते समय जो ये फारसी का शब्द होता है यहाँ देखेंगे कि पंजाब में जो पन है इसका जो ग्रीक में मीनिंग होता है, ब्रिटिश में 5 होगा और जाब जो होगा इसका रिवर्स होगा। यानी एक तरीके से 5 जो नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है वह पंजाब है। तो इसको हमें रीडिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ी, मल्टीपल एरिया डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ी। तो इस केस में हम लोगों ने आर्टिकल द का प्रयोग किया। और आप जानते हैं कि पंजाब 5 नदियों से घिरा हुआ है जो सिंध की सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और एक तरीके से ब्यास नदी है। फिर आगे हम देख लेंगे कि अब एक सवाल ये उठता है कि सर ये जो द इंडिया है तो ये देश है तो इसके पहले तो लग गया, लेकिन और ऐसी स्थिति जिसमें मान लीजिए कि अगर पूरे एक यूनिटी की बात हो रही है, पूरे एक जहां भी एक तरीके से, या दिमाग में एक लाइन में आप याद रखेंगे कि जहां भी यूनाइटेड शब्द आएगा जिस भी देश के नाम में, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग एकदम कंपलसरी होगा। अगर नहीं लगाते हैं तो गलत होगा। तो वहां आपको ये क्या करेगा, एक सेंटेंस दे देगा। सेंटेंस में या फिल इन द ब्लैंक्स देके उसमें से 4 ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, या एक सेंटेंस बना के उसमें इस आर्टिकल का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, और सीधे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो फिलअप किया जाएगा या कौन सा ऑप्शन एरर है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर यही मैं बोलूं कि इसको मिटा दूं, USA इज कॉल्ड
यूएसए इज कॉल्ड चौधरी। एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि दुनिया में जिसको चौधरी की उपाधि दिया गया है, यहाँ चौधरी जो उपाधि दिया गया है ये यूएसए को दिया गया है। तो यहाँ आर्टिकल, पहले तो ये देख रहे हैं ये टाइटल है, ये उपाधि है, तो उपाधि के पहले भी ये भी हमने देखा, तो यहाँ आर्टिकल 2 लगेगा। और फिर हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड शब्द है, तो यूनाइटेड के भी पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग करेगा। अब इस चीज को ऑप्शन ए बना देता, इसको बी बना देता, इस पूरे को सी बना देता, और इधर एक डी ऑप्शन दे देता, नो एरर एंड ई, और कहता आपसे कि चूज द एरर पार्ट। तो आप देख रहे हैं ना कि पार्ट ए में मिस्टेक था और पार्ट बी में मिस्टेक था, हम वह किसी एक में मिस्टेक बनाकर, एरर बनाकर आपसे पूछ सकता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ चुके होंगे। तो अब आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव देख चुके हैं, ठीक इसके बाद आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव का देख लीजिए। कंपैरेटिव एडजेक्टिव को आप देखेंगे कि यदि एडजेक्टिव कंपैरेटिव है और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि कंपैरेटिव में ऑलरेडी आप पहले से ही जानते हैं कि दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, दो नाउन के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो यदि दो नाउन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और उसमें किसी एक को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ जो होगा, जो डिग्री प्रयोग होगी वह कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग होगी, और उसके पहले जो होगा आर्टिकल 2 का यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल से, राम एंड श्याम, राम एक हो गया और एक रवि हो गया, सॉरी श्याम बोल रहे हैं, राम एंड रवि, ये फर्स्ट सब्जेक्ट और ये सेकेंड सब्जेक्ट, यानी राम एंड रवि बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं, गुड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। बट रवि इज गुड, जब इधर गुड दोनों के लिए आ गया है तो यहाँ गुड आने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब रवि को राम से बेहतर बनाएंगे, तो यहाँ बेटर लगाना होगा, और बेटर जो है गुड का कंपैरेटिव डिग्री है। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है और दो सब्जेक्ट्स में से रवि को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो वहां आर्टिकल 2 इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगाना होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए कि बिटवीन दिस टू बॉयज कहा है, यानी दो लड़कों में से ही को कहा है, ही इज टाल, टालर, टालेस्ट, क्या लगेगा। तो पहले तो हम डिग्री को लेके देख लें कि जब यहाँ दो लड़कों में से ही को बोला है, एक को बोला है, यहाँ टाल नहीं लगेगा क्योंकि यह पॉजिटिव डिग्री है, टालर लगेगा क्योंकि ये कंपैरेटिव है, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। यहाँ टालेस्ट तो लगता है कि समूह जब हो और समूह में से किसी एक की बात हो वहाँ, तो ये खत्म हो जाएगा। और जब आप जानते हैं कि 2 में से किसी एक का सिलेक्टेड किया जाता है, एक को सिलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ आर्टिकल 2 का प्रयोग होता है, यानी बिटवीन दिस टू बॉयज ही इज द टालर, हिज टालर। ये हो गया कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अभी हम देख रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव को। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या देख रहे हैं आप कि यदि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह हुआ हो और उसके पहले आर्टिकल 2 लगा दिया जाए, तो वह इंटायर या संपूर्ण के केस को दिखाने लगता है। जैसे कि मैं एक आपके सामने एक शब्द दिखा रहा हूं जो दिया है रिच। दरअसल रिच एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि यू आर रिच, तो जो यू है यानी जो आप हैं, आपकी विशेषता है कि आप रिच हैं, ये आपका गुण है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यानी तो अगर रिच अगर एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ प्रयोग हुआ है नाउन के केस में धनी लोग, जिसको आप हिंदी में सर्वनामिक विशेषण के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे रिच शुड हेल्प पुअर। अब पुअर भी एक, जैसे अगर आपको मैं रिच बनाया वैसे ही पुअर भी बना सकता हूँ कि यू आर पुअर, तो आपकी विशेषता है। तो ये पुअर भी एक तरीके से एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। चलिए, यहाँ नाउन की तरह, तो रवि शुड हेल्प, रिच शुड हेल्प पुअर। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं
कि रिच यानी धनी लोगों को, अब एक धनी लोग शुड चाहिए हेल्प एक गरीब को नहीं, तो इसका मतलब सभी धनी लोगों को बनाने के लिए, यानी दुनिया में जितने धनी लोग हैं उस, ये जो रिच है ये नाउन भी है, पॉजिटिव डिग्री भी है, और एक तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि पॉजिटिव डिग्री कैसे है, तो अगर रिच का रिचर होता है फिर रिचेस्ट होता है, वैसे ही पुअर का पुअरर होता है, पुअरेस्ट होता है। यानी कि एक तरीके से जो रिच है ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी है। तो इसको हम संपूर्ण केस में नाउन दिखाने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों कि सभी धनी लोगों को सभी गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, इस तरीके का सेंस हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। फिर मैं आगे देखता हूँ सेकेंडरी पर्पज। यहाँ इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस जितना भी एग्जाम होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इस वाले सेगमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछता है वनडे एग्जाम में। जैसे कि सेकेंडरी पर्पज, पहले तो ये समझना होगा आपको कि ये क्या होता है। तो एक होता है प्राइमरी पर्पज, एक होता है सेकेंडरी पर्पज। सेकेंडरी पर्पज क्या होता है, प्राइमरी पर्पज क्या होता है। प्राइमरी पर्पज का सेंस यह है कि जो चीज जिसके लिए बनाई गई हो या जो उसका मूल या यथार्थ हो वह प्राइमरी होता है। सेकेंडरी पर्पज का मतलब यह होता है कि प्राइमरी पर्पज के साथ या बाद या अन्य जो दूसरा उससे कार्य किया लिया जा रहा है या किया जा रहा है तो वह सेकेंडरी पर्पज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए आप बात को कि माय फादर विल कम टू स्कूल टू मीट प्रिंसिपल। यहाँ देखिए माय फादर विल कम टू, यहाँ तक तो वाक्य की सेंटेंस जो है क्लियर है। इस जो दिया स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, तो पहले तो ये देखिए कि प्रिंसिपल एक पद है, पब्लिक पद है, पब्लिक पोस्ट जिसको आप बोलते हैं। और मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं कि पब्लिक पोस्ट के लिए आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, तो इसका मतलब यहाँ भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे आप। जैसे द प्रिंसिपल, द सीएम, द डीएम, द पीएम, ये सारे के सारे पब्लिक पोस्ट हैं, तो एक तरीके से इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक आप यह देख रहे हैं कि जो स्कूल शब्द है, स्कूल वर्ड है, जो वह पढ़ने के लिए, यानी कि आप जानते हैं कि जो विद्यालय होता है वहाँ स्टडी किया जाता है, तो उस केस में यहाँ इसकी जो प्राइमरी जो पर्पज है वो स्टडी है, लेकिन इसका सेकेंडरी पर्पज जो हो रहा है कि जो फादर जा रहे हैं यहाँ प्रिंसिपल से विजिट करने, मीट करने जा रहे हैं, तो एक केस यह बना कि ये जो विजिट करना या मीट करना होगा ये सेकेंडरी पर्पज बन गया। तो सेकेंडरी पर्पज बना तो इसलिए जिसका उपयोग किया जा रहा है, यानी उपयोग किया जा रहा है विद्यालय का, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। जैसे माय फादर विल कम टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, ये जाके सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर देखिए अब अगर आप बनाना चाहते हैं प्राइमरी पर्पज में, तो आप बोल सकते हैं कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं विद्यालय प्रतिदिन जाता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है उसकी प्राइमरी पर्पज को कंप्लीट कर रहे हैं स्कूल के, तो वो चीज वहां आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात वो बनेगा कैसे कि आई गो टू स्कूल डेली, बस इतना ही से कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देखिए, ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम गुड्स। अब यहाँ देखिए ही वेंट टू, यहाँ क्या करता है, द लगा देता है। ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम गुड्स, गुड्स वही जीएसटी वाला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तुएं। तो एक तरीके से कि वह बाजार गया और खरीदने, टू बाई सम गुड्स, कुछ वस्तुएं खरीदने। तो आप जानते हैं कि मार्केट का जो प्राइमरी पर्पज होता है वो वस्तुओं को खरीदने और बेचने के ही सिलसिले में होता है, तो इसलिए वो प्राइमरी पर्पज है। तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग एक तरीके से गलत होगा। हाँ, ये अगर इसका सेकेंडरी पर्पज बना सकते कि माई ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ देखिए इज गोइंग टू द मार्केट फॉर डांसिंग, तो जो मार्केट होता है वो डांसिंग नहीं हो, तो चीजों का विनिमय के लिए, एक्सचेंज के लिए, लेन देन, खरीदारी और बिक्री का मार्केट जो होता है स्थान होता है, वहां वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे हैं, आर्टिकल 2 के कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। जितने अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट हो पा रहे हैं मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं ताकि इनसे सभी जुड़ी हुई चीजें आप कर पाए। इसके अलावा देखिएगा कि एक शब्द जो होता है स्पेस, इसको लेके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
स्पेस को, यानी स्पेस जिसकी दो हिंदी हम देख सकते हैं, एक तो आप बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष, और एक जो बोल सकते हैं खाली जगह। तो अंतरिक्ष का सेंस जहां होता है वहां आर्टिकल द का प्रयोग गलत होता है, और खाली जगह जहां होता है वहां आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यानी अगर स्पेस के पहले हम द लगाएं तो अंतरिक्ष के केस वाले में नहीं लगाएंगे, खाली जगह वाले में लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि माई ड्रीम इज टू गो द स्पेस, यानी देखिए टू गो टू द स्पेस, यानी अब यहां देखें स्पेस यानी उसका जो ड्रीम है वो अंतरिक्ष में जाने के लिए है। तो यहाँ जो आर्टिकल द होगा ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज यहाँ हम दूसरे एग्जाम्पल से देखें तो ही tried to park his van, but space was not sufficient। अब इस बात को समझिए कि he tried to park, मतलब उसने कोशिश किया पार्क करने के लिए, बट अपनी गाड़ी को, बट स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, जगह पर्याप्त नहीं थी। तो अब यहाँ जो खाली जगह से है तो यहाँ इसके पहले आर्टिकल दो आपको लगाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कड़ी भी आप समझ चुके। फिर इसके बाद हम देख लें कि कॉमन नाउन को लेके कुछ प्रश्न बन जाते हैं। कॉमन नाउन को लेके प्रश्न बन जाता है, और कॉमन नाउन को लेके क्या प्रश्न बनता है जरा उसको देखिए। तो कॉमन नाउन को लेके दो तरीके से प्रश्न बन जाता है। एक तो बनता है कि इंटायर या यूनिट या ग्रुप करके, तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और एक होता है यूनिवर्सल केस में। यूनिवर्सल केस में यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब क्या है पहले इसको समझिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि द डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब देखिए इंटायर का सेंस क्या होगा कि जिस चीज को एक तरीके से मानव डिजाइन करे या मानव के द्वारा जो चीजें बनाई जाए या एक तरीके से प्रदर्शित की जाए, तो जो डॉग जो प्राणी है, एनिमल है, वह फेथफुल है। तो ये मानव के द्वारा डिजाइन किया जाता है। मानव जो होता है कि कुत्ते को या डॉग को एक तरीके से फेथफुल वफादार अपने कार्यों के प्रति बनाता है। तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यही चीज ऐसे ही लिख दिया जाए कि आई हैव अ या द डॉग, तो इसमें जो होगा अब दो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सामान्य सी बात हो गई और इसमें कोई बहुत बड़ी बात दिख नहीं रही है, इस कोई पर्टिकुलर केस नहीं दिख रहा है। तो यहाँ जो होगा आप इंटायर को दिखाने के लिए सभी जो एक तरीके से कुत्ते होंगे वफादार हो जाएंगे यदि मानव के द्वारा डिजाइन किए जा रहे हैं तो, और मानव डिजाइन करता भी है। लेकिन यदि यूनिवर्सल में देखा जाए, जैसे कि द मैन इज मोर्सल, द मैन इज मोर्सल, इसका मतलब क्या है कि पहले तो आप ये देख लीजिएगा, जैसे डॉग यहाँ क्या था, कॉमन नाउन था, ठीक है ना। यहाँ मैन क्या है, कॉमन नाउन है, मैन कॉमन नाउन है। इससे पहले मैं आपको जब नाउन पढ़ाया था उसमें बता दिया था कि प्रॉपर नाउन यानी जो एक होता है संख्या में जिसका विकल्प नहीं होता है, कॉमन नाउन जो एक से ज्यादा होते हैं जिसका विकल्प होता है, गिन सकते हैं और जिनकी आकृति होती है। मटेरियल नाउन जिसको गिन नहीं सकते हैं, जिससे वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। उसके बाद से समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, तो आपने देखा था अ ग्रुप दैट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर गोल एम व्हिच हैज नो इंडिविजुअल वैल्यू, इट इज नोन फॉर इट्स ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब था कि जब जातिवाचक संज्ञाओं का ऐसा संगठित समूह जो किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया हो और उसका एकल मान न हो जो अपने पूरे समूह के लिए जाना जाता हो, जैसे आपने सेना देखा था, आर्मी क्लास देखा था, फैमिली देखा था, ऐसे तमाम
इसके बाद आप ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो नाउन ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स समझे थे, जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन में आपको पढ़ाया गया था। बहरहाल हम लोग बात जो कर रहे हैं एक तरीके से कॉमन नाउन को लेकर कर रहे हैं कि जो कॉमन नाउन है वह एक तरीके से अगर वह यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब जो बाय नेचर है, जो बाय गॉड है, जो नेचर के द्वारा एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है या परफॉर्म किया जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि मैन इज मोर्सल, यानी आदमी जो है या मनुष्य जो है नश्वर है। तो ये मनुष्य के द्वारा नहीं कि मनुष्य मनुष्य को मार के नाश करे पूरी पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य जाति रह रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो नेचर ने एक तरीके से जो डिजाइन किया है कि जिसकी एक तरीके से ओरिजिन होगी उसका द एंड भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पैदा हुआ है उसका विनाश भी होना है, नष्ट भी होना है। तो ये नेचर के द्वारा है। तो इसलिए यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल में देके आपको समझा पा रहा हूँ कि द फिश कैन नॉट लिव, द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इसका मतलब क्या है कि द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी ये मनुष्य के द्वारा थोड़ा डिजाइन है कि मछली पानी के बगैर नहीं जी सकती, ये तो बाय गॉड है ना, ये बाय नेचर है। तो यहाँ भी आर्टिकल द का प्रयोग करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज लगभग आप समझ चुके हैं कि जहाँ इंटायर केस की बात होगी वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होगा, जहाँ इंटायर की बात नहीं होगी वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हम आपको मिटा दे रहे हैं फिर से। अब आगे आप देख लेंगे कि जो मैं एक अलग जो बताया था नाउन में, इसको मैं पढ़ा दिया हूँ, नाउन में इसको मैं पढ़ा दिया हूँ। जैसे कि क्या है एक तरीके से मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर इसके बारे में मैंने बता दिया कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है जनरल टर्म में, इसके जो जनरल टर्म है इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इसी का पार्टिकुलर टर्म आ जाए तो यहाँ द का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा यही है कि यदि नाउन जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वहां पर क्या हो कि सामान्य नाउन की बात कही जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर विशेष नाउन की बात हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि लव इज ब्लाइंड, लव जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब लव इज ब्लाइंड और इसके पहले अगर मैं लिख दूं अ या लिख दूं द, तो इसका मतलब क्या कि अ और द सही है? नहीं, क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर सामान्य केस में आ रहा है तो आर्टिकल नहीं लेगा। तो लव इज ब्लाइंड किसी एक व्यक्ति का प्रेम अंधा थोड़ा होता है। प्रेम को तो ऐसे ही परिभाषित हो गया कि वो कहीं भी गड्ढा में गिर जाता है, कहीं पहाड़ पे चला जाएगा, उसका जोश और जज्बा जो जुनून होता है वो एक बहुत चरमोत्कर्ष पे होता है, कुछ भी हो जाता है प्रेम में। तो ये सबका प्रेम अंधा होता है ना, इसलिए यहाँ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग करना गलत हो जाएगा क्योंकि ये सामान्य सी बात है। लेकिन अगर इसी तरीके से एक बात हो जाए कि लव ऑफ लैला एंड मजनू, लैला एंड मजनू, या आप यहाँ राधा एंड कृष्णा भी लिख सकते हैं, राधा एंड कृष्णा इज फेमस इन मोहब्बत नगर, या आप अगर राधा कृष्णा को लिख रहे हैं तो द्वारिका नगर लिख लीजिएगा, जो भी लिखना चाहते हैं दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा। तो अभी आप बात क्या देख रहे हैं कि लव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सबके लव की बात हो रही है कि किसी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक ऐसे कैंडिडेट की बात हो रही है? तो स्पेसिफिक कैंडिडेट की बात हो रही है जिसमें लैला और मजनू है या एक तरीके से राधा और कृष्णा है। तो इसके लिए ये लव शब्द आया है, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक या पार्टिकुलर और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो ये बात आप स्पष्ट कर पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही चीज समझना भी होगा आपको। जैसे एक और एग्जांपल से समझ लेंगे कि अगर मैं बोलूं कि फ्रेंडशिप इज गुड रिलेशन, फ्रेंडशिप इज गुड रिलेशन, या बेस्ट रिलेशन कर लीजिए, बेस्ट रिलेशन एक तरीके।
तो फ्रेंडशिप इज बेस्ट रिलेशन। तो फ्रेंडशिप में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी शब्द के अंतिम में शिप लगा है तो वह एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ये तो शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है कि फ्रेंडशिप इज बेस्ट रिलेशन, इसका मतलब हुआ कि दोस्ती सबसे अच्छा रिश्ता है। तो यहाँ जो फ्रेंडशिप है, अब ये सबकी दोस्ती अच्छी होती है तो यहाँ द लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर यही बात बोला जाए कि फ्रेंडशिप ऑफ जय एंड वीरू, या आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो कृष्णा एंड सुदामा इज पॉपुलर इन फ्रेंडशिप सिटी। फ्रेंड सिटी लिख लीजिएगा। फ्रेंड सिटी में अगर आप देखें तो फ्रेंडशिप पॉपुलर है, लेकिन किसका फ्रेंडशिप पॉपुलर है? तो जय और वीरू का जो है, एक तरीके से जय और वीरू का जो है फ्रेंडशिप जो है ये पॉपुलर है। सबके फ्रेंडशिप की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग कंपलसरी है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब जो हमारे पास बचा हुआ है मटेरियल नाउन, इसको जरा देख लें। मटेरियल नाउन में जैसे आप देखते हैं कि अगर मैं लिखूं कि वाटर इज कोल्ड, तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि वाटर जो है ये मटेरियल नाउन है, और सामान्य सी बात है कि वाटर कोल्ड होगा या तो हॉट होगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले आर्टिकल तो या कोई भी आर्टिकल लगाना गलत हो जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं एक तरीके से कि गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज प्रेशियस यानी कीमती धातु है, मेटल है। तो एक तरीके से आप इसके पहले आर्टिकल अन कुछ भी लगाएंगे तो यह तीनों केस एक तरीके से गलत हो जाएगा। तो लेकिन अगर यही चीज ऐसे लिख दिया जाए कि गोल्ड ऑफ तिरुपति टेम्पल, ऐसे लिख लीजिए तब समझ में आएगा कि इट इज सेड दैट गोल्ड ऑफ तिरुपति टेम्पल इज वेरी कॉस्टली। ऐसा कहा जाता है कि जो तिरुपति टेम्पल का जो गोल्ड है वह बहुत कॉस्टली है। अब चूंकि गोल्ड है तो सब कॉस्टली है, लेकिन ऐसा धारणा है कि और होता भी है, आप खरीदे वहाँ का जो एक तरीके से गोल्ड है तो आपको पता चल जाएगा क्या मामला है। तो ये जो अब सब जगह की गोल्ड की तो बात हो नहीं रही है, ये किस टेम्पल की बात हो रही है? तो तिरुपति टेम्पल। तो आपने ये पढ़ लिया था कि इट इज सेड द गोल्ड ऑफ तिरुपति टेम्पल, सभी टेम्पल की गोल्ड की तो बात हो नहीं रही है, तिरुपति टेम्पल की गोल्ड की बात हो रही है, इसलिए यह आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं, और जब उसे करेक्ट इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो वो हमें इंपॉर्टेंस देगी और सफलता खुद चल कर आएगी। ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है बेटा।